वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान आतंकी हमला करता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार और मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, तब काली पट्टी नहीं बांधी। कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब पट्टी नहीं बांधी। बिना वक्फ बोर्ड बिल को पढ़े इसका विरोध करना गलत है। उन्होंने कहा कि वक्फ से किसी भी गरीब मुसलमान को लाभ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं को फायदा पहुंचाने वाला है। इसके अलावा भोपाल में ईदगाह के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर को लेकर पहुंचने पर भी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि फिरका परस्ती की बातें कर उन्माद फैलाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। वक्फ कानून या वक्फ बोर्ड में बताइए कौन गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा है? चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं, और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। ये फिलिस्तीन के झंडे बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।